फिर लेक्चर नंबर 34 में इसमें हम बात करेंगे कि यदि इनइक्वलिटी लगा दी जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से सीखिए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 33 में हमने इक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब इक्वल का साइन हो तो जब लेस देन ग्रेटर देन का साइन आता है तब क्या होता है। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको हम ऐसी वैल्यूज डालें जिससे बॉक्स जो है वो 4 से हमेशा बड़ा है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, फिर से सेम मेथड। हम क्या करने वाले हैं, 4 को यहाँ पुट करने वाले हैं। नाउ इसके अड़ोसी पड़ोसी लिखेंगे तो 4 के लेफ्ट में कौन है 3 और राइट में कौन है 5, ऐसा हम लिख देंगे। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें क्या समझ में आ गया कि हमें देखना है क्या हम x की जगह पर 4 डाल सकते हैं। तो 4 को नहीं डाल सकते क्योंकि 4 का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला तो वो कितना आ जाता है, वो 4 ही आता है। और 4 के बराबर नहीं चाहिए क्योंकि यदि ऐसा सिंबल होता है यहाँ पर तब हम ऐसा कर सकते थे, बट इक्वल का साइन नहीं है इसलिए 4 तो नहीं ले सकते। अब 4 नहीं ले सकते तो लेफ्ट में भी नहीं ले सकते क्योंकि लेफ्ट में जाएंगे तो 4 से छोटी ही वैल्यू आएगी, जबकि हमें तो 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए। क्या हम राइट में ले सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं जैसे कि 4.4। क्या 4.4 चलेगा। तो हम 4.4 इसमें यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह तो क्या मिलने वाला है हमें, हमें मिलने वाला है यहाँ पर 4 अगेन। क्या 4 के इक्वल चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि 4.4 तो लेफ्ट में देखेगा तो 4 के बराबर ही होगा। तो 4.4 भी नहीं चाहिए, 4.5 4.6 भी नहीं चाहिए, 4.99 भी नहीं चाहिए क्योंकि वहां तक हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 ही मिलती है। तो फिर क्या चाहिए, कौन सी वो छोटी वैल्यू है जो चलेगी, सबसे छोटी वो है 5। क्योंकि 5 को जैसे ही हमने पुट किया एक्स की जगह तो हमें 5 का बॉक्स 5 मिल जाएगा। और 5 के आगे क्या होगा, 5.1 उसका बॉक्स भी 5 आएगा, 5.6 उसका बॉक्स भी 5 आएगा। क्या 6 चलेगा, हाँ चलेगा क्योंकि 6 का बॉक्स 6 आएगा, वो 4 से बड़ा है। 6.6 चलेगा क्या, यस चलेगा क्योंकि 6.6 का बॉक्स 6 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं 5 से आगे की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। 5 से आगे की जितनी वैल्यू है सारी एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें यहाँ 4 से बड़ा चाहिए। और 5 और 5 के आगे जितनी भी वैल्यू है उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 से बड़ा ही आएगा, यानी कि 5 के इक्वल होगा या फिर 5 से बड़ा होगा। इसलिए हम 4 और 5 के बीच की वैल्यू भी नहीं ले सकते क्योंकि इनकी वैल्यू हमें क्या देने वाली है, 4 देने वाली है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें 4 के इक्वल बॉक्स नहीं चाहिए, हमें उससे बड़ा चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 4, सॉरी 4 नहीं चाहिए, कहाँ से चाहिए, 5 से स्टार्ट होगी, 5 पर क्लोज इंटरवल और ये इनफाइनाइट तक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें देखते हैं सेकंड में हमें बोला एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -4 चाहिए। सेम मेथड अगेन हम क्या करेंगे, -4 को प्लॉट करने वाले हैं। जैसे ही हमने -4 को प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद इसके अड़ोसी पड़ोसी लिखेंगे। अब याद रखना -3 लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट में आएगा। और लेफ्ट में क्या आएगा, -5। जो गलती पिछले लेक्चर में की थी पिछले, वो यहाँ पर नहीं करनी है, ये -3 आ जाएगा। नाउ अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जो -4 से बड़ी होनी चाहिए। क्या -4 डालने पर वो हमें मिलेगा, -4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ही मिलता है। तो ये तो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 तो हमें नहीं चाहिए। क्या 4 के लेफ्ट में चाहिए, नहीं क्योंकि हमें -4 से बड़ी वैल्यू चाहिए। लेफ्ट में जाएंगे तो -5 -6 ये सब छोटी वैल्यू मिलेंगी। क्या यहाँ पर जो 4.4 होगा माइनस का, सॉरी माइनस का 3.6 होगा सपोज, या 3.4 ले लिया, क्या ये एक्सेप्टेबल है। तो -3.6 डालेंगे तो इस बॉक्स में लेफ्ट वाली वैल्यू देगा यानी कि अगेन -4 देगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी पहली वैल्यू है जो एक्सेप्टेबल है, वो है -3। -3 एक्सेप्टेबल है। और -3 जब एक्सेप्टेबल है और इसके आगे -2 -1 जो आएंगी वो सारी वैल्यू -4 से बड़ी हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आगे वाली सारी वैल्यू इनफाइनाइट तक एक्सेप्टेबल है हमें। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, हम यहाँ आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरुआत हुई है, -3 से, और -3 चलेगा तो इस पे क्लोज इंटरवल, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से हम आंसर दे देंगे। ओके नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2.3 था, तो हमने बोला नो सॉल्यूशन, 2.3 के बराबर नहीं हो सकता। बट यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ क्या बोला, 2.3 से बड़ा। तो हाँ ऐसे इंटीजर अवेलेबल हैं जो कि 2.3 से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। तो अगेन हमें क्या करना है, 2.3 डाल दो। अड़ोसी पड़ोसी कौन से होने चाहिए, इंटीजर वाले। तो इंटीजर वाले अड़ोसी पड़ोसी कौन से होंगे, लेफ्ट में 2 होगा, राइट में 3 होगा।
तो अब हम जरा चेक करते हैं क्या 2.3 चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, 2.3 का बॉक्स 2 आता है। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 2.3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स कुछ वैल्यू मिलेगी क्या, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें 2.3 से बड़ी चाहिए, लेफ्ट नहीं चलेगा। राइट में यहाँ पर 2.9 भी यदि ले लेंगे तो उसका बॉक्स 2 ही आएगा, और हमें वो नहीं चाहिए, 2.3 से बड़ा चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 2.3 से बड़ी होगी, तो वो वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 का बॉक्स 3 आ जाएगा जो कि 2.3 से बड़ा है, और इसके आगे भी सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 क्लोज्ड टू इनफाइनाइट ओपन। ओके, तो हाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, यदि हमें कन्वर्ट करना है दूसरे में, तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा भी कन्वर्ट होके लिख सकते हैं कि हमें 2.3 से बड़ा चाहिए, और बॉक्स 2.3 से बड़ा कितना होता है, 3, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और यहाँ से भी हमें सेम आंसर मिलेगा, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, समझ में आया हमने इसको रीराइट क्यों किया, इसको चेंज क्यों किया। क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यदि सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यदि इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें बोला है बॉक्स एक्स जो है एक ऐसी वैल्यू चाहता है जो कि 2.3 से बड़ी हो, पर हमें मालूम है बॉक्स एक्स क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर होता है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 2.3 से बड़ा है, तो वो इंटीजर 3 है। तो इसका मतलब बॉक्स की वैल्यू 3 होगी, 3 भी चलेगी और 3 से बड़ी भी चलेगी, क्योंकि 3 2.3 से बड़ा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चंस हैं, बस अंतर क्या है, यहाँ पर सिंबल का, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, बट हमारा क्वेश्चन जो हमें अब सॉल्व करना है यहाँ पर इक्वल का साइन है इन तीनों ही क्वेश्चंस में। अब ऐसा है तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, हमारा काम वही है, हमेशा याद रखो जो भी वैल्यू दी है राइट हैंड साइड में उसको पुट करो और उसके अड़ोसी पड़ोसी बनाओ। ऐसे 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर इतना स्मूथ हो जाएगा कि ना नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सीधे क्वेश्चन देखा, दिमाग में नंबर लाइन बनेगी, वैल्यूज पुट होंगी और डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, एक गारंटी है। आप एक बार बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो हमें अब बोला है 4 के बराबर चलेगा, तो 4 चलेगा क्या, यस। नाउ 4 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 4 को डालेंगे x की जगह, है ना, यहाँ x की जगह 4 को डालेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और इक्वल का साइन है, इसका मतलब डेफिनेटली हमें ये चलेगा। ये चलेगा क्या, 4 के लेफ्ट में चलेगा, जैसे ही 3.9 डाला तो वैल्यू क्या बोलेगी, लेस देन, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 आ जाएगी। और 3 हमें यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 3 4 से छोटा होता है, हमें तो 4 दे दो या फिर 4 से बड़ा दे दो। क्या यहाँ 4.4 डाला वो चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि 4.4 का बॉक्स कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, 4 के इक्वल अभी है, तो इसका मतलब 4 के आगे की सारी वैल्यू चलेंगी, है ना, आगे तो बड़ी है तो डेफिनेटली वो चलेंगी सारी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा x का आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 क्लोज्ड टू इनफाइनाइट ओपन, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। अब बोला है बॉक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अगेन आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, जैसे लास्ट वीडियो में किया था, वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर लिखिए, और फिर चेक कीजिए कि आपका मेथड और आंसर सही है कि नहीं। इस तरह से हर क्वेश्चन में कीजिए। तो मैंने क्या किया, -4, -4 के बाद यहाँ पर कितना आ गया, -5, याद से यहाँ पर -3। नाउ चेक करते हैं, -4 चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि -4 को जब पुट करेंगे तो बॉक्स -4 ही मिलेगा और इक्वल का साइन है, इसलिए एक्सेप्टेबल है हमारे। क्या लेफ्ट वाला चलेगा, नहीं, लेफ्ट में और वैल्यूज नहीं चलेंगी, क्योंकि वैल्यू -4 से छोटी हो जाएंगी। राइट वाला चलेगा क्या, जैसे -3.4 लेके देखा, हाँ, इसका बॉक्स -4 आएगा, यहाँ -3 पर -3 आएगा, मतलब सारी वैल्यू बड़ी ग्रेटर है, तो इसलिए हमें ये सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो नाउ फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -4 क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ये सिक्स क्वेश्चन बोलता है कि x की ऐसी वैल्यू बताओ, ये 2.3 की या तो बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2.3 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता, ये हमें क्लियर है, तो इसको हम दोबारा से लिख देंगे, जैसे हमने इससे पहले ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और दोबारा लिखा था, सेम चीज यहाँ भी लिख सकते हैं।
या नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट से, है ना। आप फिर से पॉज करो, सॉल्व करके देखो, है ना। मैं अभी सॉल्व करता हूँ। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू वही आ जाएगी सेम जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, सेम मेथड से। क्या आया था, 3 टू इनफाइनाइट। चलिए मैं दोबारा से इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो हमें 3 चाहिए, तो 3 को हमने किया, 3 से छोटा लेफ्ट में नहीं चलेगा, कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो 2 मिल जाएगा, और इसके आगे चलेंगी सारी वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 3 क्लोज टू इनफाइनाइट। ये वही आंसर है जो हमें थर्ड नंबर के क्वेश्चन में मिला था। चलिए अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। आप देखिए इस बार क्या किया, अंदर वही वैल्यू डाल दी x-4। अब कैसे करेंगे, वही समथिंग वाला मेथड हमारा। तो हम बोलेंगे समथिंग बॉक्स के अंदर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो फिर से हम 2 पुट कर देंगे। 2 पुट किया, अब इसका अड़ोसी पड़ोसी हम बनाएंगे ना। 2 चाहिए, क्या इक्वल का साइन है, हाँ बिल्कुल 2 चलेगा, 2 का बॉक्स 2 ही आता है। 2 के लेफ्ट वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 2 के राइट वाला चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि आपको हैबिट हो गई होगी, नहीं हुई तो आप जो ऊपर 6 क्वेश्चन है उनको दोबारा से सॉल्व कीजिए, बिना देखे सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए आप बिना देखे यदि आपने सॉल्व कर लिए 2 बार भी क्वेश्चन, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप बिना देखे सॉल्व नहीं करोगे और केवल वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आइए, दोबारा वीडियो देखिए, फिर गलती को अपनी पहचानिए, फिर दोबारा बिना देखे सॉल्व कीजिए, और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए जब तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाए। डेफिनेटली आपसे जेई के एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको ये नींव अच्छी करनी पड़ेगी, बेस। और ये इतना आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये यकीन मानिए। तो आप इसलिए थोड़ा सा विश्वास रख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो नाउ हमें आगे वाली सारी चीज चलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो समथिंग है, तो समथिंग के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू टू क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन। अब समथिंग हमारे पास एक्चुअल में क्या था, ये समथिंग ऊपर जगह का मैं थोड़ा नीचे लिख देते, समथिंग की वैल्यू थी हमारे पास x-4। और तो x-4 बिलोंग्स टू आ जाएगा कहाँ से कहाँ, टू क्लोज टू इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, पूरे में +4 करना है, क्योंकि इस 4 को गायब करना है ना। इस 4 को गायब करने के लिए हमने +4 किया, तो यहाँ x बचेगा बिलोंग्स टू 2 + 4 हो जाएगा 6, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में तो कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इनफाइनाइट ही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और 8th क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में आप फिर से हम समथिंग लिखेंगे, समथिंग। ओके, 1 मिनट, ये क्वेश्चन तो एकदम उसी जैसा है। ओके, नो इशू। यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर इक्वल का साइन था, यहाँ नहीं है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने ग्रेटर देन 2 लिख दिया, फिर से हम 2 लिखेंगे, इसके अड़ोसी पड़ोसी लिखेंगे, नेबर्स। जैसे ही हमने ये लिखा, अब क्या करेंगे, क्या 2 चलेगा, इस बार 2 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 को समथिंग की जगह डाला है ना, इस समथिंग की जगह 2 डाला, तो हमें बॉक्स 2 ही मिलेगा। पर 2 नहीं चाहिए, 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, और लेफ्ट में भी नहीं चलेगा, राइट में चलेगा क्या, 2.6, नहीं, इस पर भी हमें 2 वैल्यू मिलेगी बॉक्स की, तो ये भी नहीं चलेगा। कहाँ तक नहीं चलेगा, 3 तक नहीं चलेगा, 3 चलेगा। तो 3 से पहले वाली सारी वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, इसके आगे वाली सारी एक्सेप्ट, क्योंकि इसके आगे हमें डेफिनेटली 2 से बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा समथिंग कितना आ गया, समथिंग बिलोंग्स टू आ गया 3 क्लोज टू इनफाइनाइट। नाउ अब समथिंग की वैल्यू डालने का समय आ गया। समथिंग क्या था हमारा, x-4 बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हटाने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा पूरे में। जैसे ही +4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, x बचेगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 क्लोज टू इनफाइनाइट में तो कुछ भी ऐड करेंगे इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये हमें आंसर मिल गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो दोबारा से पॉज कीजिए, पीछे जाइए, इसको रिकॉर्ड दोबारा से बिना देखे सॉल्व कीजिए, और फिर वापस आइए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं अगेन। अब यहाँ क्या किया, 4 x-4 था, तो यहाँ 4 - x कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने जो तरीका बताया, पड़ोसी वाला जो मेथड है ना, पड़ोसी हमारी हेल्प करते हैं, अच्छे पड़ोसी होंगे तो सेम पड़ोसी से आप बना के रखो, यदि हम पड़ोसी से बना के रखेंगे डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगेन टू से बड़ा, तो टू से बड़ा है, सेम कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ पर टू आएगा, इसके नेबर्स आ जाएंगे वन और थ्री, और जैसा कि हमने देखा लेफ्ट वाली चीज नहीं चलेगी, टू भी नहीं चलेगा, थ्री से आगे वाली सारी चीजें चलेंगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि जो समथिंग है ये कितना आएगा, दिस समथिंग बिलोंग्स टू 3 to infinite, और समथिंग की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 - x। सो 4 - x बिलोंग्स टू 3 close to infinite ओपन। अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -4, क्योंकि यहाँ 4 प्लस का है, इसको हटाने के लिए तो हमें क्या मिलेगा, -x बिलोंग्स टू 4 माइनस क्या, -3 - 4 - 1, इन्फानाइट में कुछ भी माइनस करो इन्फानाइट ही रहेगा। अब ये और हमें परेशान कर रहा है माइनस, तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने सीखा था, -x का +x हो जाएगा बिलोंग्स टू, अब -1 का +1 होगा और इन्फानाइट का -इन्फानाइट, लेकिन दोनों चीजें पलट जाएंगी, -इन्फानाइट लेफ्ट में आ जाएगा, पर जो इंटरवल रहता है, मतलब जैसा ब्रैकेट है छोटा बड़ा उसी तरह का ब्रैकेट रहेगा, कॉमा ये वन क्लोज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ग्रेटर देन इनइक्वलिटी की हमने अभी तक बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेस देन का साइन आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये पूरा डिटेल में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।